श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्रिय भक्तों। आज मैं इस वीडियो में पशुपति व्रत कब से शुरू करना चाहिए, पशुपति व्रत करने के क्या नियम हैं, अगर पीरियड्स के दौरान पशुपति व्रत पड़ जाता है तो आपको क्या करना चाहिए, पशुपति व्रत करने की क्या विधि है, आपको पशुपति व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए और इस व्रत का उद्यापन किस तरीके से किया जाता है, इन सब के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। प्रिय भक्तों, पशुपति व्रत पशुपतिनाथ भगवान शिव शंकर के लिए रखा जाता है। कहते हैं जो ये व्रत करता है उसकी दुर्लभ से दुर्लभ मनोकामना भी सिद्ध हो जाती है। पशुपति व्रत करने से मनुष्य के जीवन में चल रही सभी समस्याओं का अंत हो जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि पशुपति अस्त्र एक अमोघ अस्त्र है जिसका वार कभी खाली नहीं जाता है। इसी प्रकार पशुपति व्रत करने वाले की मनोकामना कभी खाली नहीं जाती है। दोस्तों, ये व्रत 5 की संख्या में किया जाता है और आप किसी भी सोमवार से इस व्रत को शुरू कर सकते हैं, चाहे वो चांदन का हो या फिर अंधेर का हो। जब आपके मन में विचार आ जाए कि आपको पशुपति व्रत करने हैं तो आप उसी सोमवार से इस व्रत को पकड़ सकते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं पशुपति व्रत के क्या नियम हैं, इसके अंदर हमारे को क्या गलतियां बिल्कुल भी नहीं करनी है। दोस्तों, सभी व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं जिसका अगर पूरी तरीके से पालन किया जाता है तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत के करने के भी कुछ नियम हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो पशुपति व्रत जिस मंदिर से शुरू किया जाता है, पहला व्रत जिस मंदिर से शुरू किया जाता है, बाकी के व्रत भी उसी मंदिर से किए जाते हैं और उसी स्थान से किए जाते हैं। मान लो अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है तो उस व्रत को आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपको व्रत उसी मंदिर से करने होंगे। इस व्रत को करने का दूसरा नियम है कि जिस थाली से सुबह पूजन किया जाता है उसी थाली को धोया नहीं जाता है। उसी थाली को घर में आने के बाद उसको मंदिर में रख दिया जाता है और शाम को पूजन करने के टाइम पे उसी थाली को फिर से सजा के मंदिर वापस ले जाया जाता है और पूजा की जाती है। इस व्रत को करने का तीसरा नियम यही है कि व्रत करने वाले को मन, क्रम, वचन से पूरी तरीके से शुद्ध होना अनिवार्य है। आइए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि पीरियड के दौरान अगर कोई व्रत पड़ जाता है तो क्या करना चाहिए। अगर पीरियड्स के दौरान आपका कोई व्रत आ जाता है तो आप उस व्रत को छोड़ सकते हैं और उससे अगला व्रत आपको करना होता है। यानी आपको कुल 5 व्रत करने होते हैं। पीरियड्स वाले दिन आपको व्रत नहीं रखना है। तो आइए भक्तों, अब आपको बता देते हैं पशुपति व्रत की पूजन सामग्री क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक पीतल या तांबे का लोटा लेना होता है, सफेद चंदन लेना है, फूल लेने हैं, बेलपत्र लेने हैं, आंकड़े का फूल लेना है अगर मिल जाए तो, शमी का फूल लेना है अगर मिल जाए तो, या आप शमी का पत्ता भी ले सकते हैं। पंचामृत लेना है जिसके अंदर दूध, दही, घी, शक्कर, शहद और गंगा जल और साफ जल डालना होता है। इसके बाद बात कर लेते हैं भोग की। आप इसके अंदर गुड़ ले सकते हैं, चीनी ले सकते हैं, जो भी आप लेना चाहें। इसके अलावा आपको रोली, चंदन, घी, एक दिया, भस्म, इत्र, कलावा, जनेऊ, चावल, एक लौंग का जोड़ा, अगर कमलगट्टा हो तो एक कमलगट्टा। आइए अब बात कर लेते हैं पशुपति व्रत करने की विधि क्या है। पशुपति व्रत करने वाले को सुबह जल्दी उठकर अपने सभी दैनिक क्रियाकलापों से निवृत्त होकर घर में अपने देवी देवताओं की पूजा करने के बाद एक थाली तैयार करनी होती है, जिस थाली में ऊपर बताई गई सामग्री को सजा लिया जाता है और इसे लेकर शिव मंदिर में जाया जाता है और साथ एक जल का लोटा लेके जाया जाता है। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को गंगा जल मिले हुए जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद दूध, दही, घी, शक्कर, शहद से एक एक करके सभी चीजों से भगवान को अभिषेक किया जाता है। जब सभी अभिषेक पूरे हो जाते हैं, अंत में फिर से भगवान को साफ जल से नहलाया जाता है। उसके बाद भगवान का श्रृंगार किया जाता है। जैसे सबसे पहले आपको जल के लोटे में थोड़ा सा इत्र डाल के भगवान को उससे अभिषेक किया जाता है। फिर भगवान को चंदन लगाया जाता है, जनेऊ पहनाया जाता है, उनको फूलों से और बेलपत्र से सजाया जाता है, उनके ऊपर शमी पत्र अर्पण किया जाता है और भगवान को चावल से, काले तिल से, हर तरीके से भगवान को अर्पित किया जाता है। इन सबके बाद घी का एक दीपक जलाया जाता है। भोग के लिए भगवान के लिए आप गुड़, चीनी जो भी आप लेके गए हैं उनसे भगवान को भोग लगाया जाता है। मंदिर में अलग से गौरी गणेश और कार्तिकेय जी का भी पूजन करें, नंदी भगवान का भी पूजन करें। अगर आप सुहागन हैं तो माता गौरी को सिंदूर भी अर्पित करें। अंत में किसी भी शिव चालीसा का या किसी भी स्रोत का आप पाठ करें। यहाँ पे आपके सुबह की पूजा समाप्त हो जाती है। घर वापस आने के बाद आपको इस पूजा की थाली को मंदिर में ही रखना होता है, क्योंकि शाम को पूजा के समय यही थाली वापस यूज की जाती है। जो सामग्री बची हुई है उसे उसी प्रकार से रहने दें।
आइए अब बताते हैं कि पशुपतिनाथ व्रत में शाम की पूजा किस तरीके से की जाती है। पशुपति व्रत में जो सुबह के पूजा की थाली होती है, उसी पूजा की थाली को वापस से सजाया जाता है। तो बची हुई सामग्री को भी यूज कर लिया जाता है। शाम की पूजा में भगवान शिव का दोबारा से अभिषेक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। भगवान के भोग के लिए आपको घर के अंदर ही भोग बनाना होता है। आप हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं, शीरा बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे, मालपुआ बना सकते हैं। जो भी आप चाहते हैं आप भोग के लिए बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जितना भोग बनाएंगे वो सारा का सारा भोग आपको मंदिर ले जाना होता है और उसके 3 हिस्से करने होते हैं। आपको घर के अंदर जरा भी भोग का सामान नहीं छोड़ना है। पूजा की थाली में इसीलिए आपने जिस कटोरे के अंदर प्रसाद रखा है वो और उसके अलावा 3 खाली कटोरियां भी रखें। इसके अलावा आपको 6 गोल बाती के दिए बनाने होते हैं, घी के दिए बनाने होते हैं। जो अब इस सारी सामग्री को आप भगवान के पास मंदिर ले जाएं और वहां पे सबसे पहले आपको 6 के 6 दिए थाली में से उतार के भगवान के सामने रखने होते हैं। और प्रसाद को आप थाली में से निकालने के बाद उसके 3 हिस्से करने होते हैं। इसके बाद आपको 6 दियों में से सिर्फ 5 दिए जलाने हैं और एक दिया नहीं जलाना है। भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना करने के बाद आप 5 दिए जला चुके हैं। भगवान के भोग के भी 3 हिस्से कर चुके हैं, जिसमें से 2 हिस्से भगवान के प्रसाद के भगवान को अर्पित किए जाते हैं और तीसरे हिस्से को पूजा समाप्त होने के बाद वापिस में थाली में रख लिया जाता है। और छठा दिया जो आपने नहीं जलाया है उसे भी वापिस थाली में रख लिया जाता है। इसके बाद जब आप मंदिर से घर लौट रहे होते हैं तो वो छठा दिया घर में प्रवेश करने से पहले अपने घर की चौखट के सीधे हाथ की तरफ बाहर की तरफ से जला दिया जाता है और भगवान को अच्छे से नमन कर दिया जाता है कि हे पशुपतिनाथ भगवान, हमने आज आपका पहला पशुपति व्रत किया है। आप कृपा करके इसे स्वीकार करें और आपकी जो भी मनोकामना है उन्हें बोलें और उसके बाद आप घर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो आप प्रसाद का हिस्सा लेके आए हैं उस प्रसाद को आपको खाना खाने से सबसे पहले आपको प्रसाद खाना होता है, उसके बाद आप भोजन आरंभ करें। और उस प्रसाद में से आपको घर के किसी भी सदस्य को, चाहे कोई भी हो, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, किसी को भी उस प्रसाद में से हिस्सा नहीं देना है। और इसी तरीके से आपको सारे व्रत करने होते हैं। आइए भक्तों, अब बता देते हैं कि पशुपति व्रत का उद्यापन किस तरीके से किया जाता है। पशुपति व्रत का 5वें दिन इसका उद्यापन किया जाता है। 4 व्रत पूरे होने के बाद जो 5वां व्रत होता है उसी दिन इसका उद्यापन किया जाता है और उस दिन व्रत भी रखा जाता है। जिस तरीके से आपने बाकी सारे व्रत किए हैं उसी तरीके से आपको पूरे व्रत करने हैं। ये वाला व्रत भी पूरे दिन इसी तरीके से करना होता है। शाम की पूजा में भी आप प्रसाद इसी तरीके से बनाएंगे, दिए भी इसी तरीके से लेके जाएंगे। बस इसमें एक काम और करना होता है कि आपको 108 चीजें लेके जानी होती है। जैसे आपके पास चावल के दाने हैं तो चावल के दाने, 108 बेलपत्र हैं तो 108 बेलपत्र, जो भी आपके पास 108 चीजें बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप ले जा सकते हैं। जैसे आप 108 फूल भी ले जा सकते हैं। आपको घर से निकलने से पहले कलावे के ऊपर 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए कलावा बांधना होता है और उसमें 11 या 21 रुपए बांधने होते हैं। उसके बाद आप इन सारी सामग्री को मंदिर में लेके जाएंगे। मंदिर में आपने ये पूजा करने के बाद इस नारियल को किसी भी ब्राह्मण को दान देना होता है और प्रसाद के इसी तरीके से हिस्से करने होते हैं और दिए भी उसी तरीके से जलाने हैं जैसे कि आपने बाकी सारे व्रतों में किया था। पूजा के दौरान आप जो 108 चावल के दाने या 108 बेलपत्र लेके गए हैं उसे एक एक करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय बोलते हुए भगवान को अर्पित करते जाना है और उनको उसी तरीके से भोग लगाना है जैसे आपने प्रसाद के पहले 3 हिस्से किए थे उसी तरीके से किए जाने हैं। दिए भी 6 उसी तरीके से लेके जाने हैं जिसमें 5 दिए आप जला के आएंगे और एक छठा दिया वापस घर की चौखट पे आके जलाएंगे। मंदिर में सारी पूजा समाप्त करने के बाद आपको भगवान से कहना है कि हे पशुपतिनाथ भगवान, आज मैंने आपके 5 व्रत पूरे कर लिए हैं और इसका उद्यापन भी कर दिया है। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा और मेरे घर पर अपनी कृपा बरसाए रखिएगा और जो भी आपने मनोकामना के लिए ये व्रत किया था उस मनोकामना को भी आप बोल दीजिएगा। और घर लौटते समय आप घर की चौखट पे फिर वो छठा दिया उसी तरीके से जला देंगे और अच्छे से भगवान को प्रणाम करके अपनी मनोकामना और सारी बातें बोल के आप उनको हाथ जोड़ेंगे। यहाँ पे आपके पशुपति व्रत पूरे होते हैं। प्रिय भक्तों, जो भी सच्ची भावना से, सच्चे हृदय से भगवान से जो कुछ भी मांगता है भगवान उसे जरूर दे देते हैं। नहीं तो कोई ना कोई आपके लिए रास्ता ऐसा जरूर बना देंगे
जो आप अपनी मंजिल को पा सके। कई लोगों की तो इस व्रत को करने के दौरान ही मनोकामना पूरी हो जाती है। सब मिलकर बोलेंगे हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।